5 दिसंबर 1945 अटलांटिक ओशन के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था, हवा नॉर्मल थी और सब कुछ एक रूटीन मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन की तरह ही शुरू हुआ था। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस एविएशन इंसिडेंट होने वाला था। 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, 14 ट्रेंड पायलट्स और एक रेस्क्यू प्लेन, सबके सब बिना किसी ट्रेस के हवा में गायब हो गए। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात उनका आखिरी रेडियो मैसेज था, वी कान फाइंड वेस्ट, एवरीथिंग लुक्स रॉन्ग, इवन द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। और उसके बाद सिर्फ एक साइलेंस, ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना ही कोई एक्सप्लोजन, बस एक ऐसी खामोशी जो आज 80 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल है। ये इंसिडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये था उस जगह का नाम दुनिया भर में मशहूर होने की शुरुआत। फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन नेविगेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उड़े। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। मिशन बहुत हाई सिंपल था, ईस्ट की तरफ उन्हें उड़ाना भरनी थी और प्रैक्टिस बॉम्बिंग कंप्लीट करके फिर वापस नॉर्थ आना था और फाइनली वेस्टर्न लेकर बेस वापस आ जाना था। ये एक्सरसाइज पहले हजारों बार सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी। फ्लाइट का लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स क्रॉल टेलर, वो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था जिनके पास लगभग 2500 हावर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ 13 और मिलिट्री क्रू मेंबर्स थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह रूटीन मिशन हिस्ट्री बनने वाला है। मिशन के लगभग कुछ घंटे बाद कंट्रोल टावर को एक अनयूजुअल रेडियो ट्रांसमिशन सुनाई दिया। रेडियो ट्रांसमिशन एम टेलर की आवाज़ परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, What my compasses are out. I am trying to find Fort Lauderdale. I am overland, but it's broken. I don't know where I am. ग्राउंड स्टेशन कंफ्यूज हो गया। वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक आसमान बिल्कुल क्लियर था, विजिबिलिटी भी अच्छी थी। फिर एक एक्सपीरियंस पायलट अपनी लोकेशन कैसे भूल सकता था। टावर ने उन्हें वेस्ट की तरफ फ्लाई करने को कहा, लेकिन टेलर का जवाब और भी शॉकिंग था। वी डोंट नो वेयर वेस्ट इज। सोचिए, एक ट्रेंड मिलिट्री पायलट जो कंपास के बिना भी नेविगेशन जानता था, वो कह रहा था हमें वेस्ट ही नहीं मिल रहा। कुछ देर बाद एक और रेडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ। यह मैसेज आज भी बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का सबसे फेमस कोट माना जाता है। टेलर ने कहा, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, इवन द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। समंदर जैसा नहीं लग रहा था। यह स्टेटमेंट आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज करता है। क्या उन्होंने किसी अनयूजुअल वेदर फिनोमेनन को देखा था, या उनके इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीटली फेल हो गए थे, या कुछ और था जो आज तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। रेडियो सिग्नल्स फेड अवे। अगले कुछ मिनट्स तक रेडियो ट्रांसमिशंस वीक होने लगी। कभी आवाज़ आती, कभी सिर्फ स्टैटिक। कंट्रोल टावर बार बार डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन फ्लाइट 19 की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं चल पा रही थी। शाम होने लगी, फ्यूल रैपिडली ख़त्म हो रहा था। एक पायलट की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, When the first plane drops below 10 gallons, we'll all go down together. और फिर एक के बाद एक सभी रेडियो सिग्नल्स हमेशा के लिए बंद हो गए। नॉर्मली अगर कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में हो तो रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली शुरू कर दिया जाता है। फ्लाइट 19 के साथ भी वही हुआ। सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर एक बड़ा रेस्क्यू एयरक्राफ्ट PBM मैरिनर 13 क्रू मेंबर्स के साथ सर्च मिशन पर भेजा गया। लेकिन लगभग 20 मिनट बाद उस एयरक्राफ्ट से भी कांटेक्ट टूट गया। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना कोई सर्वाइवर। अब सिर्फ फ्लाइट 19 ही नहीं, रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो चुका था। एक ही दिन में 27 लोग और 6 एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन ने निकाल लिए। या क्या सच में किसी और चीज़ ने? क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक ओशन से गुजार रहा था। उसने अपनी डायरी में 2 अजीब बातें लिखीं। कंपास अचानक सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था। रात में आसमान के पास एक मिस्टीरियस लाइट दिखाई दी जो कुछ ही पल में गायब हो गई। आज साइंस कंपास के डेविएशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन उस वक्त ये एक बड़ा राज था। यहीं से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की शुरुआत हुई। 1918 अमेरिका का कार्गो शिप USS साइक्लोप्स 309 लोगों के साथ ब्राजील से निकला। ना स्टॉर्म, ना SOS, ना wreckage। शिप और उसके 309 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। आज तक इसका एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता। इसके बाद कई और इंसिडेंट्स हुए। इस कैरल ए डीरिंग शिप मिला, लेकिन पूरा क्रू गायब। मरीन सल्फर क्वीन 29 क्रू मेंबर्स के साथ बिना ट्रेस के डिसअपीयर। स्टार टाइगर और स्टार एरियल दोनों पैसेंजर एयरक्राफ्ट बिना डिस्ट्रेस कॉल के गायब। लगातार इंसिडेंट्स के बाद दुनिया ने इस एरिया को नाम दिया द बर्म्यूडा ट्रायंगल। साइंस के हिसाब से कुछ पॉसिबल रीजंस हैं। मैग्नेटिक कंपास वेरिएशन, रोग वेव्स, गल्फ स्ट्रीम करंट्स, हरिकेन्स, ह्यूमन एरर, मैकेनिकल फेलियर, मेथेन गैस थ्योरी। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी हर डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन नहीं करती। साइंस के अलावा कुछ फेमस थ्योरीज भी हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, एलियन अबडक्शन, टाइम पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक फॉग। लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी का साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला।
तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल एक सुपरनैचुरल जगह है या सिर्फ एक डेंजरस ओशन रूट? इसका जवाब आज भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है और शायद यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। अब तक हमने देखा फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लोप्स, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस, साइंटिफिक और पैरानॉमिक थ्योरीज, लेकिन असली सच क्या है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल सबसे डेंजरस है? बर्मुडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डेंजर जोन नहीं है। हर साल हजारों शिप्स और एयरक्राफ्ट इस रीजन से बिना किसी प्रॉब्लम के सेफली गुजरते हैं। अगर यहाँ सच में कोई सुपरनैचुरल पावर होती तो डिसअपीयरेंसेस रोज होते, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस क्या कहती है? NOAA और यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक ज्यादातर इंसिडेंट्स के पीछे ये रीजंस होते हैं: बैड वेदर, ह्यूमन एरर, नेविगेशन मिस्टेक्स, स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स, मैकेनिकल फेलियर्स। कई केसेस को मीडिया ने भी काफी सेंसेशनल बना दिया। लैरी कुशे की इन्वेस्टिगेशन 1975 में रिसर्चर लैरी कुशे ने फेमस बर्मुडा ट्रायंगल केसेस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कंक्लूड किया कि कई स्टोरीज एग्जैजरेटेड थी, कुछ रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट थी और कुछ इंसिडेंट्स को गलत तरीके से बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ दिया गया। तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल कर्स्ड है? साइंस कहता है नहीं। क्या यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं? हाँ। क्या हर मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है? नहीं। और शायद इसी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल आज भी दुनिया की सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। आपके हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल साइंस का रिजल्ट है या सुपरनैचुरल मिस्ट्री? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो अज्ञात फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और अज्ञात सच के साथ। जय हिंद।